हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप अपना आकलन कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर मालूम है। एक बार मैं सभी क्वेश्चनों को पढ़ देता हूँ और आप उनके आंसर लिखिएगा वीडियो को पॉज करके। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ। अभी मैं आंसर दूंगा सभी के। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग कब हुई और कहाँ हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। संविधान कब बनकर तैयार हुआ। संविधान कब पूर्ण रूपेण लागू हुआ। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। प्रथम संशोधन प्रस्तावना में कब किया गया। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। भाषा से संबंधित संविधान में प्रथम संशोधन क्या था। राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कब गाया गया। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया। और संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं। और संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। और भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था। तो इन क्वेश्चनों के जरा आप आंसर सोचिएगा और मैं इनके आंसर आपको देता हूं। अभी थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इनके आंसर लिख लीजिए और मैं आपको इनके आंसर एक एक को समझाते हुए आंसर लिखाऊंगा। और आप ज़रा सोचिए कि आप कितने प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। जिन स्टूडेंटों के लगभग 22 क्वेश्चनों के आंसर सही होंगे उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और जो पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बड़े कंपटीशन के, उनके सभी आंसरों क्वेश्चन के आंसर सही होने चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं इनके आंसर देखते हैं। आपने वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिख लिए होंगे। अब आप अपने आंसरों को जांच कीजिए कि आपके कितने सही हैं। चेक कीजिए ज़रा। पहला क्वेश्चन लिखा है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किस मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर और यह मिशन आया था 1946 में। और इसका कैबिनेट मिशन नाम क्यों था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा। एक बार पूछा भी गया है कि इसका कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा गया, कि ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। और आया भारत कब था, 1928 में साइमन कमीशन। क्लियर है ना बेटा। साइमन कमीशन 1928 में, क्रिप्स मिशन 42 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो कैबिनेट मिशन क्लियर है। 1946 में इसके सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर मीटिंग हुई थी बेटाओ, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। और जीएसटी परिषद या जीएसटी लागू भी नई दिल्ली से ही किया गया था, यहीं से घोषणा की गई थी। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर 1946।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, नॉन परमानेंट अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को ही बन गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं आगे चल के। जीरा देवी बिहार से इनका संबंध है और इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड। और अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित JL नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इनके द्वारा 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? यहाँ प्लेस नहीं है इसका आंसर, मैं और कहीं लिखे दे रहा हूँ। 22 जुलाई 1947 में यहाँ लिखे दे रहा हूँ। 22 जुलाई 1947 कब बिठाओ? 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया। और विदेश में प्रथम ध्वज मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया। और ये ध्वज कब फहराया गया ये आप कमेंट करेंगे। और मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ भी कहते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों की माँ। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950। अब हम लोग कहेंगे कि हमको ये 2 महीने इंतज़ार क्यों करना पड़ा? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उसी स्मृति को स्मरण कराने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया था। एक बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि ऐसा हमने क्यों किया, हमने 2 महीने इंतज़ार क्यों किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर बेटाओ? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद में अन्य भाषाएं जोड़ी गई, तो वर्तमान में 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये भी आप याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग भी रहे होंगे। और ये सभी स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां थीं। आप कहेंगे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना बेटा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं कर देना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। एक ऑस्ट्रिया देश है, उसकी राजधानी है वियना। एक अर्जेंटीना देश है, उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो तीनों जो देश हैं वो अलग अलग महाद्वीप के देश हैं।
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप का देश है, और ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है, और अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है वो किस महाद्वीप का देश है, ये आप कमेंट करना। अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये किस महाद्वीप का देश है? अलग अलग महाद्वीप के भी देश हो सकते हैं और दो एक ही महाद्वीप के भी हो सकते हैं, आप उसको कमेंट कीजिएगा। अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना बेटा। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में पहला संशोधन 1951 में नहीं 1976 में हुआ था। प्रस्तावना शब्द जुड़ा है ना यहाँ पर। प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में, जिसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है ना। नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। भाषा से संबंधित प्रथम संशोधन, भाषा से संबंधित प्रथम संशोधन तो आप कहेंगे 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो कि जोड़ी गई 15वीं भाषा थी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। राष्ट्रगीत प्रथम बार कब गाया गया? ये गाया गए की बात हो रही है। और राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? तो 1896 में, जब ओलंपिक की शुरुआत भी हुई थी 1896 में, और 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन से। और कब गाया गया? 1896 में। राष्ट्रगान कब गाया गया? तो आप कहेंगे 1911 में, ये भी कलकत्ता अधिवेशन से गाया गया था, कैलकट अधिवेशन में। आप सभी लोग जानते हैं कि जब राष्ट्रगीत गाया गया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगान गाया गया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की इस समय 3 कैपिटल हैं, ब्लू फाउंटेन, प्रिटोरियो और एक कैपिटल और है। और इन कैपिटल को आप क्रमबद्ध रूप से लिखना कि प्रिटोरियो कौन सी कैपिटल है, जोहान्सबर्ग कौन सी कैपिटल है, और प्रिटोरियो, जोहान्सबर्ग और ब्लू फाउंटेन ये किस क्रम की कैपिटल है, माने किसको जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका की कौन थे? नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी पुस्तक है। और नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी बताइए कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? और खान अब्दुल गफ्फार का पहले विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब दिया गया? तो सारी बातें आप लोगों की मिलती जुलती हैं अगर आप अच्छे से याद करते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो सरल है, सभी बच्चों ने आंसर दिए होंगे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रस्तावना को। यहाँ आंसर क्या होगा? प्रस्तावना को। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो आपका आंसर आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डायरेक्ट पूछा गया तो प्रस्तावना। अगर B.R. अम्बेडकर के अनुसार आया तो आप समझदार हैं, आप आंसर क्या देंगे? अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो आप कहेंगे आयरलैंड।
अब आप कमेंट करेंगे कि आयरलैंड किस महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या? डबलिन, राजधानी है डबलिन। मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं किस अनुसूची में हैं? तो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। और भाषा से संबंधित 3 संशोधन हुए थे, उसके द्वारा कुल मिला के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 22 भाषाएं हो चुकी हैं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। अब हम इधर का क्वेश्चन लेते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। कहाँ से? जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी के बीमर संविधान से, बीमार नहीं है बीमर संविधान से ली गई हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहते हैं, भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। अगला पॉइंट है संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था संविधान का संवैधानिक सलाहकार? तो वी.एन. रॉय, वी.एन. रॉय को बनाया गया था। वी.एन. रॉय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, वी.एन. रॉय। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। ये अलग से लागू किया गया था, स्पेशली इसको अलग से लागू किया, अलग से लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1957। तो जम्मू कश्मीर का एक नया संविधान बना था और जम्मू कश्मीर पर ही लागू होता था। उसका अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और अपना संविधान था। अब तो आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशली जो राज्य का दर्जा था वो भी छीन लिया गया है और एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर कर, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये पुराना प्रश्न हो गया लेकिन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बेटा। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था, जिसके लिए भूख हड़ताल पोट्टी श्री रामालू ने की थी। और ये भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था जिसकी राजधानी हैदराबाद। लेकिन वर्तमान में इसकी 3 राजधानी, जब बनाया गया था तो इसकी राजधानी कुरनूल थी और ये तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसी राज्य से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हो गया और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में क्या स्थित है? 4 मीनार। हैदराबाद किस नदी के तट पर है ये आप कमेंट करेंगे। और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को कौन बना? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, आपको मालूम होगा कौन कौन सी। अमरावती, कुरनूल और कौन सी है? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है, सबसे गहरा बंदरगाह है। तो 3 कैपिटल कौन कौन सी हैं? आप कहेंगे कुरनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। अमरावती में किसी के स्तूप मिलते हैं, आप उनका कमेंट कीजिए कि किसके स्तूप हैं। तो इन क्वेश्चनों में आप जांच करिए कि आपके, चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर सही हैं। ये मैं 25 क्वेश्चन लेके आया। इसी श्रृंखला में आगे भी वीडियो बीच बीच में आपको बनाता रहूँगा और आप अपना आकलन करते रहिएगा कि हमारा संविधान में कैसी तैयारी है, ज्योग्राफी में कैसी तैयारी है। अब जो अगला सीरीज बनेगा वो 25 से आगे बनाएंगे, संविधान पर भी हो सकता है, ज्योग्राफी पर भी हो सकता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेते आऊँगा और आप अपना आकलन करते जाइए, इनको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।